मुझको एक HTML पेज लेना है, तो नोटपैड ओपन करना रहेगा मुझको, तो नोटपैड ओपन किया मैं, ठीक है। तो अभी कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन से टैग्स हम लोग देख चुके हैं। हम लोग पैराग्राफ टैग देखे, ठीक है, हेडिंग टैग देखे H1 to H6, और बॉडी टैग देखे हम लोग। ओह सॉरी, मैं भूल गया। तो बॉडी टैग देखे हम लोग, हेड टैग देखे हम लोग। तो पैराग्राफ हो गया, H1 to H6 हो गया, बॉडी हो गया, हेड हो गया, और कौन सा टैग देखे, HTML देखे, और कौन सा टैग देखे, डॉक टाइप, बराबर ना। तो इतनी चीज देखा, तो ये इतनी चीज मेरे को और क्या था, एंकर, ए टैग देखे, और IMG, और कौन सा, वेब, ठीक है। इतना टैग हम लोग देखे। तो ये एक इतना टैग मेरे को क्या करना है, मेरे एक HTML पेज के अंदर यूज करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट में हमको क्या लिखना रहेगा, HTML5 डॉक्यूमेंट बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉक टाइप, ठीक है। तो डॉक टाइप स्पेसिफाई किया, डॉक टाइप HTML। उसके बाद मेरे को एक HTML पेज लेना रहेगा, ठीक। तो डॉक टाइप लिया HTML, डॉक टाइप HTML लेने के बाद HTML क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद क्या लेना है मेरे को, हेड, ये इतने टैग्स मेरे को यूज करना है, ये सिंपल। तो जो विजिबल एरिया मेरा होगा वो मेरा बॉडी रहता है, तो मैं उसको कलर करके देखता हूँ। तो जब भी तुमको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई टैग की बतानी रहती है, तो हम लोग क्या लेते हैं, टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में किससे सेट करता हूँ, अभी तो बताया, टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन किससे सेट करता हूँ मैं, एट्रीब्यूट से। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है BG कलर, BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर जो ले लूंगा वो आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लिया मिंट क्रीम, ठीक है। तो मिंट क्रीम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने। तो मेरे को विजिबल एरिया, पूरा विजिबल एरिया जो है यही कलर का दिखेगा, समझ में आया। उसके बाद क्या करना है मेरे को, इधर पे H1 to H6 इंप्लीमेंट करना है। तो H1 to H6 में लिया, यहाँ पे H1 पहले ले लेता हूँ मैं, क्लोजिंग H1। उसके अंदर मैं लिख दिया यहाँ पे हेडिंग 1, H2, H3, क्या बोले, हो रहा है IP राउट, वो सब कमांड हो रहा है ना, तो वही में से एक आध कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बराबर ना। तो ये मेरा हेडिंग टैग्स हो गया। हेडिंग टैग के बाद क्या लेना है मेरे को, मेरा पैराग्राफ एक क्रिएट करना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट किया, दिस इज पैरा 1। कोई एक आध पैराग्राफ कैसे पेस्ट कर देता हूँ उठा के, HTML बेसिक्स, चलो ये पैराग्राफ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये उधर डिस्प्ले होगा पेज पे। तो ये दो पैराग्राफ ले लिया मैं। उसके बाद क्या लेना है, एंकर, एक लिंक लेना है। तो एक हम लोग लिंक बनाएंगे जिसपे क्लिक करने पे W3 स्कूल ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी है मेरे पास बना हुआ, ये क्या वही है ना। तो
सिंपल है, ऑलरेडी मैं कल करके बताया था, इसके लिए पेस्ट कर दिया उठा के। पैराग्राफ हो गया, एंकर हो गया, और क्या है, HTML हो गया, बॉडी हो गया, डॉक टाइप हो गया, एंकर इमेज। अब इमेज लेना है तो पहले इतना रन करते हैं, उसके बाद इमेज लेता हूँ। इसमें सेव इसको करना है, तो फाइल में जाके सेव या Ctrl+S भी प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा। डबल कोट्स लगाओ यहाँ पे, डबल कोट्स लगा के ये अपना थर्ड है ना, हाँ तो fourth.html सेव कर दिया। इसको सेव कर दो, जो जहाँ पे मैंने सेव किया है वहाँ से जाके ओपन कर लूँगा, ब्राउज़र में शो कर लूँगा उसको। तो है ये ई ड्राइव में, डी में क्या, ओके डी में FOIT टेक्नोलॉजी, ये fourth.html, राइट क्लिक किया, बराबर। ये क्या आ रहा है, कुछ लिखा था क्या, अच्छा हाँ ये लिखा है ना मैंने इसको, समझा ना क्या था, कमेंट करना था एक्चुअली मेरे को, ठीक है। तो ये मेरा H1 H2 अप टू H6 हेडिंग है। देखो H6 और पैराग्राफ दोनों में टेक्स्ट में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर मैं ये पैराग्राफ का टेक्स्ट गूगल सर्च इंजन सर्च नहीं करेगा, लेकिन हेडिंग का टेक्स्ट जो है वो सर्च करेगा। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये लिंक जो है, ये लिंक है जो तुमको दिख रहा है, लेकिन जिसपे जाने वाला है वो URL है जो नीचे आ रहा है इधर स्टार्ट बटन के ऊपर, समझ में आया क्या। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये इसके अंदर ओपन हो जाएगा। तो इसमें और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कभी देखो हम लोग ऐसा क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज के अंदर ओपन होता है, तो वो न्यू पेज में भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को एंकर के लिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तो अगेन टैग के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किससे बताऊंगा मैं, किससे बताऊंगा, टैग के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किससे बताऊंगा मैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन किससे बताऊंगा टैग की, MV क्या बोले, तुम कुछ बोले, कौन बोला, क्या बोले, MT। मेरे को एंकर टैग के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। इसके लिए तो इसका एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट। टारगेट में लिखा मैं अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि ये न्यू ब्लैंक पेज में ओपन होगा। अभी देखो मैं इसको सेव किया, इधर आके इसको रिफ्रेश किया, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। पहले कैसा होता था, यही W3 स्कूल खुलता था। अब देखो क्या होगा, इधर ऊपर देखो, ऊपर दूसरे टैब में खुला, ये देखो फिर से देखो, समझा कुछ क्या बोला मैं। तो जो भी ये पेज ऐसे ही रुका हुआ है, ये कहीं जा नहीं रहा, और ये जो है न्यू पेज के अंदर ओपन हो जा रहा है। तो और भी बहुत सारे ऐसे एक एक टैग के ना बहुत सारे एट्रीब्यूट है। तो हम लोग पहले पूरा HTML देख लेंगे, फिर एक्स्ट्रा चीज़ ये कैसे करने का, वो कैसे करने का, उसके लिए एट्रीब्यूट देखते चले जाएंगे। और मेरे को क्या, तुम लोग खुद भी W3 से देख सकते हो। बुक ना तुमको सिलेबस में सब एट्रीब्यूट है, और ना बुक के अंदर तुमको सब एट्रीब्यूट मिलेगा। तो तुमको एट्रीब्यूट बहुत सारे जो कॉमन एट्रीब्यूट है जो पेपर में आते हैं वो मैं तुमको बताऊंगा, और जो यूजफुल है कि हाँ जैसे भी ये बहुत यूजफुल है लेकिन तुम लोग की बुक में दिया हुआ नहीं है, तो मैं तुमको बता देंगे। अंडरस्कोर ब्लैंक यानी क्लिक किया तो ब्लैंक न्यू पेज में ओपन होगा। तो उसके लिए बहुत सारी वैल्यू है। इसके लिए जैसे अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा तो ब्लैंक है, तो एक है अंडरस्कोर सेल्फ। सेल्फ क्या करता है, खुद के पेज में ओपन करता है। ये देखो जो पेज है वही पेज में ओपन होगा, देखो वही ओपन हो गया, ठीक है। एक है ब्लैंक है, न्यू है, एक है लूप। लूप में कैसा होता है कि आउटपुट तो उसका ब्लैंक जैसे ही तुमको लगेगा कि हाँ न्यू पेज में ओपन हो रहा है। लूप में कैसा होता है कि वो ओपन करेगा, वापस उसको क्लोज करेगा तो वही पेज के ऊपर आएगा, तो लूप बनाएगा वो। खैर उसके तुमको सोचना भी नहीं है तुमको, तो ऐसी वैल्यूज़ है। तो तुम लोग को अगर फॉर एग्जाम्पल सब वैल्यूज़ देखना है कि हाँ कौन कौन सी वैल्यू है, तो सीधा यहाँ पे जाके लिखने का गूगल में लिखो
ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर टारगेट एट्रीब्यूट। ये देखो यहाँ पे शो करेगा, ये दिखा। अब फ्रेम का नेम, फ्रेम का नेम जब फ्रेम शुरू होगा तो तब बताऊंगा मैं। मतलब कोई दूसरे फ्रेम में हो, इधर क्लिक किया तो बाजू में एक फ्रेम बना रहेगा, उसके अंदर छोटे से उसमें ओपन होना चाहिए वो पेज, तो वैसा भी करते हैं। तो खैर वो आगे आएगा, ये समझा ना। तो तुमको वैल्यू बहुत सारी मिलेगी, सबकी मीनिंग है ब्लैंक, ओपन, लिंक, डॉक्यूमेंट इन न्यू डॉक्यूमेंट और टैब्स, सेल्फ पे है खुद के उसमें ही ओपन कर देगा। पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट डॉक्यूमेंट में ओपन करेगा। टॉप क्या करेगा, ये भी वो फ्रेम से रिलेटेड है बॉडी का, और ये फ्रेम जो है वो एक स्पेसिफाइड फ्रेम का नेम होगा, वो फ्रेम में जाके ओपन होगा वो। तो समझा ये क्या था। अब हम लोग इमेज शो करेंगे, तो मेरे को एक इमेज चाहिए उसके लिए, तो हम लोग इमेज कहाँ से निकालेंगे। लेवल क्लासेस, एक भी इमेज है नहीं। चलो ये ले लेते, ये इमेज डिस्प्ले कर दो। ठीक है, ये इमेज है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज। तो हम लोग जो जहाँ पे मैं HTML सेव करने वाला ना वहाँ पे सेव करूँगा इसको ले आके। तो मेरे डी ड्राइव में FYIT में वेब टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे ले आके मैं सेव कर दिया। तो मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे को आसानी से एक्सेस करने के लिए मिले। available.jpg कर दिया उसका बराबर। एक इमेज सेव होने ऐसा करेगा क्या करके यार। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे ये पेज के अंदर इमेज मेरे को डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे एक img टैग ले लूँगा, img। ठीक है, img के अंदर एट्रीब्यूट क्या है, src। src के अंदर मेरे को मेरे पेज का नाम बताना पड़ेगा। तो पेज का नाम क्या है, available.jpg एक्सटेंशन के साथ। अगर मैं अभी मेरा वो पेज ओपन करूँ जहाँ मैं प्रैक्टिकल सेव किया हूँ, तो वहाँ पे ये देखो ये एक्सटेंशन के साथ है। तो इसको ऐसा एडिट करने का, और पूरा जो एक्सटेंशन रहेगा ना वो उसके साथ यहाँ पे लिखने का। ठीक है, उसके बाद हाइट विड्थ फॉर एग्जांपल मैं नहीं बताया, मैं अभी कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये जो मेरा पेज है इसको रिफ्रेश किया, तो ये मेरे पेज पे, लेकिन मेरे को इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, मेरे को छोटी सी इमेज चाहिए, ये सेक्शन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए इमेज। तो मैं क्या करूँगा, हाइट विड्थ स्पेसिफाई करूँगा। ठीक है, तो हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर दो। हाइट मैं दे दिया 300, विड्थ भी दे दिया 300। तो 300 की इमेज रहेगी। समझ में आया, समझा क्या। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो गूगल ओपन होना चाहिए। कहाँ पे कैसे ऐड करूँगा, कुछ तो दिमाग तुम लोग को भी लगाना चाहिए ना। इधर पे HF ऐसा नहीं चलता। इधर नहीं, देखो बता दो, लिंक किससे क्रिएट होती है, एंकर से, बराबर। अब यहाँ पे लिखा है दिस इज लिंक, तो इस पे क्लिक करने पे ये पेज ओपन होता है। तो मेरे को दिस इज लिंक तो चाहिए नहीं, अपने को इमेज चाहिए। तो ये पूरा इमेज का जो है ना, इसको उठा के इधर रिप्लेस कर दूंगा। तो अब कैसा हो गया कि एंकर के अंदर इमेज है, फिर एंकर क्लोज है, समझा।
एंकर ओपन हुआ, उसमें इमेज है, फिर एंकर क्लोज है। तो इसको सेव किया, मैं सेव करके इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गए। अब देखो मैं इस पे एरो ले जाऊंगा तो एक कर्सर देखो, हैंड कर्सर बन गया ना, समझ रहे? इसको अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो समझा, समझा ना क्या हुआ? नहीं समझा? नहीं नहीं समझेगा तो पूछो, अगर ऐसा ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ सर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। वैसे मैं तो जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर लगेगा तो बोलो। समझा ना? ये सिंपल फंडा है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो यही पेज में, यही पेज में दूसरे ब्राउजर में ओपन करता हूँ, इसके अंदर open। ठीक है, ये लिंक, ये W3 स्कूल, सिंपल। यही पेज को हम लोग इसमें ओपन करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। मान के चलता है नहीं। ठीक है, अब मेरे को दिखाना है जो और टेक्स्ट जो आता है। अच्छा वो IMG, देखो IMG टैग लिखा हुआ था तो उसने इमेज कंसिडर किया उसको। हाँ समझा ना? और दिख नहीं रहा। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिंक गलत दे दिया, मैंने ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ नहीं किया ना इसके अंदर IMG में, तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट भी यूज़ करता हूँ। तो अगर नहीं दिख रहा है तो बोलने का इमेज इज हियर इज, ऐसा नहीं, मैं उसका नाम डाल देता हूँ, लेबल इमेज। ठीक है, तो अभी मैं इसको F5 किया तो अभी ऑल टेक्स्ट कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाय मिस्टेक ये मैं ई नहीं लिखा और अब किया तो, क्योंकि वो इमेज डिस्प्ले नहीं कर पाया तो उसने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाया। समझ में आया? तो कभी कैसा होता है कि कुछ रीज़न की वजह से या वेबसाइट ब्लॉकर की वजह से इमेजेस वगैरह वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं हो पाती, तो बेटर ये है कि जब भी तुम IMG टैग यूज़ करोगे हमेशा ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल के रखोगे। अगर इमेज नहीं दिखे तो सामने वाला लगना चाहिए कि हाँ ये बॉक्स में इमेज है, दिख नहीं रही तो क्या हुआ, क्लिक करो अपना काम हो जाएगा। समझा? जैसा भी किसी ने इमेज ऑफ करके रखा है ब्राउज़र में, वो बचाने के लिए, MB बचाने के लिए, या फास्ट ब्राउजिंग के लिए इमेज ऑफ करते हैं लोग, तो इमेज अगर ऑफ करके रखा है उसने तो वो इमेज नहीं दिखेगी उसको। जैसे इमेज ऑफ कहाँ से करते हैं मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। नहीं वो तो सर्च ये इधर इधर ये आया ना, अभी दिखेगा। शो ऑल इमेज, डू नॉट शो एनी इमेज, डन। ठीक है, मैंने ब्राउज़र से इमेज ऑफ कर दिया। अब मैं इसको सही कर देता हूँ, मतलब जैसा था पहले ये वैसे ही कर दिया, सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया, देखो। लेकिन वो तो हाँ ऑल टेक्स्ट भी नहीं बताएगा, वो इमेज IMG टैग ही उड़ा देगा वो। ये क्रोम का बड़ा, इसके अंदर चेक करते हैं, इसमें तो इमेज आएगी ना, इसमें ऑफ नहीं किया हूँ मैं। समझा मैं क्या बोल, मैं क्रोम में सेटिंग की हूँ इसके लिए, वापस कर दूँ तो भाई हैरान नहीं आऊँगा। कंटेंट
डॉक्यूमेंट सेटिंग का। तो ऐसा लोग करते हैं। तो उस टाइम पे तुमको ऑल टेक्स्ट देना है, क्रोम नहीं दिखाता है ऑल टेक्स्ट, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर बराबर ऑल टेक्स्ट दिखाएगा तुमको। तो वो ब्राउजर की डिपेंडेंसी, क्यों यूज़ करते हो क्रोम। समझा। तो जितने टैग्स हम लोग अभी देखे थे यहाँ पर, वो सब टैग क्या हो गया, इसमें प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग हो गई।